आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और अभी हम खड़े हैं वैशाली के सिंधवारी चौक पर, और यहाँ पर जानते हैं हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जिस विषय के बारे में आप अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो सब पर देख रहे होंगे। आजकल जानते हैं बहुत सारा अपराध ऐसा हो रहा है, और ज्यादातर अपराध ऐसा हो रहा है जिसमें आपसी विवाद का बहुत सारा मुद्दा शामिल रहता है। अब आप जानते हैं आपसी विवाद भी कैसा रहता है। माने कोई खाना पहले खा लिया तो बाप बेटा पर गुस्सा हो गया और उसका मर्डर कर दिया। कोई पत्नी जो है वो पति पर गुस्सा गई तो उसका मर्डर कर दी। कोई पति जो है वो पत्नी पे गुस्सा गया तो उसका मर्डर कर दिया। तो माने छोटा मोटा बात पर जो है वो आपसी विवाद इतना आजकल बढ़ जा रहा है कि मर्डर तक की बात आ जा रही है, या मर्डर का सुपारी देने तक का बात आ जा रहा है। अब सबसे बड़ा समस्या यही है कि अभी के समय में जब हमारा सबसे बड़ा फोकस यही है कि कैसे समाज का वो संरचना जो है वो बढ़िया बने, समाज जो है वो बढ़िया बने, ऐसे में ये छोटा मोटा विवाद जो है काहे इतना बड़ा परेशानी का घर बन जा रहा है। भैया आजकल आपसी विवाद का खबर इतना काहे सुनने को मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा जरिया है कि हम लोग हैं, हम खुद इसकी जिम्मेवारी है। इसलिए कि माता पिता का सबसे बड़ा मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम समाज में कैसे रहें और समाज को मार्गदर्शन कैसे कर पाए। और समाज में सबसे बड़ी खामी यह है कि एक दूसरे को देखकर जलना, और माता पिता जो है अपने को बच्चे को कैसे किस ढंग से रहना उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आजकल बच्चे का पढ़ाई तो हो रहा है, लेकिन उसको जीवन कैसे जीना है, समाज में किस तरह से आचरण करना है, ये नहीं माँ बाप सिखा पाते। माँ बाप का कर्तव्य बनता है, लेकिन बहुत से माँ बाप सिखा भी पाते हैं और बहुत से माँ बाप इस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। आपसी विवाद का मामला बहुत देखने को मिल रहा है, और आपसी विवाद के चक्कर में एक दूसरे का जान तक ले रहे हैं लोग। क्यों आखिर ये सब चीज बढ़ते जा रहा है समाज में? जैसे समाज में बढ़ने का है कि गुणवत्तापूर्ण जो निष्पक्ष जो नजरिया होना चाहिए पुलिस प्रशासन का भी नहीं है। और इधर पिछले 5-10 साल में देखा गया है, जब से बिहार में दारूबंदी हुआ है, पंजाब से ज्यादा स्थिति, बदतर स्थिति आपका बिहार में हो गया है। हमको लगता है कि दर्जनों प्रकार के नए नए नशा लोग करने लगे हैं, और उस नशा की स्थिति में लोग ये सब कर लेते हैं। लेकिन भैया जो आपसी विवाद का मामला है, इसमें से हमको लगता है कि शायद 10% नशा का वाला केस रहता होगा, बाकी 90% ऐसा केस रहता है जिसमें कोई नशा उसा नहीं किए हुए है, लेकिन छोटा सा बात बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि सामने वाला मेरा बच्चा है या सामने वाली मेरी पत्नी है, और उसका बाद जो है वो मतलब कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाता है। दूसरा आज अभी थोड़ा इधर 10 साल 15 साल से देखा गया है कि लोगों में एकाएक बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के एकाएक धनी बनने का भी है कि प्रॉपर्टी डीलिंग में ज्यादा ये सब आजकल हो रहा है। लेकिन हमारे नजर से हम जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी केस में लोग लगता है कि हाँ राताराती करोड़पति बन जाए। दो व्यापारी हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अगर एक टाइम के बाद अपना मन नहीं मिला तो एक दूसरे का मर्डर करना नहीं होता। लोभ लालच के कारण होता है कि महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण लोभ लालच में लोग चले जाते हैं और स्वार्थ हो जाता है। मान लीजिए कि चलिए स्वार्थ बढ़ गया है, लेकिन क्या स्वार्थ बढ़ने के बाद भी आदमी को ये डर नहीं लगता है कि हम इतना छोटा सा विवाद के चलते किसी का मर्डर कैसे करवा दे रहे हैं, या किसी पर हमला कैसे कर दे रहे हैं? कभी कभी तो खुद भी लोग हमला कर देते हैं। आदमी में भय कम गया माने घटना में भय का। आजकल ये भी देख रहे होंगे भैया कि छोटा सा बात जो है आपका सड़क का चौराहा हो गया, शहर का चाहे गाँव का चौराहा हो गया, जरी सुन के बात हुआ, लड़ाई होते होते इतना आगे बढ़ जाता है कि हो सकता है कि सालों साल तक लोग आपस में बात नहीं करे, या हो सकता है कि लाठी डंडा से भी भाजना शुरू कर दे। तो क्यों आखिर इतना हम लोग के बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है, या सामाजिक स्तर पर कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं, या कानून की कमी है? बर्दाश्त करने की क्षमता तो सब में है ही, लेकिन यहाँ पर सवाल उत्पन्न हो जाता है ना अहम की। जहाँ अहम सामने आता है वहाँ कैसे हार मान जाए, तो हम कैसे हार माने, ये सवाल हो जाता है। हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। बस जब ऐसा परिस्थिति बनेगा तो संभव है कि वो जो है सो हिंसक रूप लेगा। जहाँ पर कोई एक आदमी अगर बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो दूसरा आदमी फिर उसके ऊपर कोई करेगा। इस समाज में कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। लेकिन इसी समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बड़ा बनने चाहते हैं और दूसरे को छोटा।
अच्छा, आप पहले देखिए कि शादी ब्याह होता था किसी का, तो हम लोग देखते थे भैया कि हलवाई खाली जो मेन शादी जिस दिन रहता था उसी दिन हलवाई आता था। बाकी इतना हम लोग का नाता रिश्तेदार रहता था कि कहाँ कौन बना रहा है, कहाँ कौन खा रहा है, पता नहीं चलता था। अभी तो मेहमान आपके यहाँ उसी एक दिन आएंगे जिस दिन आपके यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, और उसके बाद भी हाथ मोड़ के बैठ जाएंगे। तो सामाजिक स्तर पर आपसी मेल मिलाप भी कमते जा रहा है या प्रेम भी कमते जा रहा है क्या? ये सब भाग दौड़ के जिंदगी जो है, हाँ, जिसका नतीजा है कि ये सब आपसी दूरी बनती जा रही है। दूरी बनती जा रही है। समझ गए? कोई किसी के कार्य को सही से सराहना नहीं कर रहा है, हाँ, नहीं सही से मदद कर रहा है, हाँ, और नहीं सही समय दे रहा है। हाँ, एक कारण ये भी है कि इतना ना बेरोजगारी बढ़ गया, हाँ, हाँ, महंगाई बढ़ गया, हाँ। जो सब लोग अपने जिंदगी को संभालने में लगा हुआ है। पहले भैया ये भी एक चलता था कि एक आदमी का अगर घर में नौकरी लग गया तो सब आदमी को खींच लेता था, है ना? उस समय- फलनमा बाबू हमारे नौकरी लगाई थी, फलनमा चाचा हमारे उस नौकरी समय लगाई थी। विचार था, विचारवान लोग थे, हाँ, व्यवहारिकता थी, सामाजिकता था, जिसके कारण अगर समाज में कोई एक आदमी निकल गया हाँ। तो सारे आदमी को कॉपरेट करके चलते थे और सारे लोग उसका इज्जत भी करते थे। अब तो जितना हो सके लोग आपका काम बिगाड़ देंगे लेकिन बनाएंगे नहीं। लेकिन वही कारण है जो बिगाड़ते हैं, बनाने की कोशिश कम करते हैं और देखते हैं कि हम ही भले रहें और लोग रहे, जिसके कारण है कि ये सब हमारी परेशानी एक बढ़ती जा एक रही है। चीज ये भी है, एक बड़ा अच्छा बात बोले कि पहले समाज में कुछ लोगों का महत्व भी था। मान लीजिए कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके समाज में सारे बच्चे बात मानते थे। अभी के समय में ये चीज हो गया है कि अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने चाचा से भी बहुत मुश्किल से लोग डरते हैं, चाहे उनका बात मानते हैं। आखिर क्यों ये आपसी दूरी बढ़ते जा रहा है? और आजकल तो देखते होंगे कि छोटा सा विवाद इतना बड़ा बढ़ जाता है, आपसी विवाद, मतलब कोई दूर का नहीं कि रोड पर है तो सड़क पर है, ऐसा नहीं, पारिवारिक विवाद, दोस्ती वाला विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे पर हमला तक कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को अब लोग से जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव नहीं। सबसे पहली बात। अब दूसरा जो है सो, अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई मध्य परिवार का अगर लड़का कोई अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो जो मतलब मध्य परिवार समझ आइए आप, हाँ, मतलब छोटा परिवार, समझ, हाँ, बिल्कुल। उसको लोग चाहता है कि ये आगे न बढ़े। न बढ़े। अब क्या है कि पहले बड़ बुजुर्ग का बात लोग मानता था, हाँ। अब क्या है कि बच्चा ही बड़ बुजुर्ग हो गया है। हाँ, वो जो बोलेगा वो घर में वही लोग होना को चाहिए। मानना अगर बोल दिया बच्चा कि आज हमको बाइक चाहिए, हाँ। माता पिता कर्ज लेकर के उसको खरीद के देंगे, और नहीं तो कल के डेट में वो बच्चा जो आत्महत्या कर लेगा। 8 की बच्चिया को देखते हैं कि हाथ में मोबाइल रहता है, कोई इस्तेमाल भी नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं जिद ही करके लेती होंगी ना? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। छोटे, हमको लगता है गांव की लड़कियां अगर मान लीजिए 8वां 9वां में है तो उनको मोबाइल की क्या जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं ज्यादा है दूर ना। पढ़ने कोई जाना आप नहीं है। कोई भी ऑनलाइन क्लास भी आप करते हैं तो 10th के बाद ही होता है। हाँ, हाँ। 8, 9 में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होता। हाँ। अभी जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, हाँ। आप उस पे 90% देखिएगा तो उसमें खराब चीज ही आएगा। 10% पढ़ने लायक क्या है उसमें? भैया, फेसबुक में आप क्या पढ़िएगा? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मान लीजिए हमारा ही 2000 दोस्त है, अगर हमको जरूरत पड़ा 2000 दोस्त में से अगर हमको 2 आदमी को बुलाना है कि अभी बड़ा दिक्कत आ गया, हमको 2 आदमी को बुलाना है यहाँ पर, तो शायद उसमें से कोई 2 आदमी कोई मिलेगा। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। वो आपको उसके लिए पड़ोसी को ही ढूंढना होगा। हाँ। बिल्कुल। आप पड़ोसी आप से खराब हो हाँ। चाहे बढ़िया हो, हाँ। आपका काम पड़ोसी करे, वो फेसबुक या फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। हाँ। आजकल बच्चों का भी ऐसा है कि तुरंत में कहते हैं कि बाप रे हम टेंशन में आ गए, हमको इतना माँ बाप प्रेशर दे दिया है। माँ बाप का भी है कि उनका भी अपना एक अहम है। तो माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद रखेंगे कि समाज में तालमेल बैठेगा, पड़ोसी से तालमेल बैठेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे समाज से मानवता खत्म हो चुका है, सामाजिकता खत्म हो चुका है। पहला गुरु बच्चा का कौन होता है? माँ होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। माँ होता है। माँ कहती है कि ये तुम्हारे चच्चा हैं, ये पिताजी हैं, ये फुआ है, ये फूफा है। तो वो सब जो विचारधारा था हमारा समाज से खत्म हो चुका है। हमारा विचार अभी बच्चा में माता पिता समझते हैं जितना उसको कारगर होगा, गाली देगा तो माँ बाप को बच्चा तुतली भाषा में अच्छा लगेगा, और जब वो सियान होगा तब वही गाली जब माँ बाप को देगा तो कहेगा चलो पंचायती करने अब, और वही हत्या करता है अपने आप को, माने फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, और सामाजिकता खत्म हो चुका है हमारे समाज। एक जानते हैं, एक छोटा सा घटना हमको याद आया है। हमारे यहाँ हमारे एक चाचा थे, तो उनका बहुत छोटा बच्चा था, वो 2.5 साल का था, 2.5 या 3 साल का रहा होगा। बिल्कुल सही भैया बोल रहे हैं कि गाली जब वो बकता था ना तो वही तोतला आवाज में गाली बकता था,
तो भैया जैसे बोले ना कि बड़ा प्यारा लगता है, तो वैसे ही जब हम लोग उनको बोलते थे कि आपका छोटा बच्चा है गाली बकता है, तो बोलते हैं जाए दो ना बेटा, है वो सामान तैयार हो रही है। तो ऐसे उनका एटीट्यूड रहता था कि देखिए अभी का जो दौर है, अगर मान लीजिए कि 5 भाई है, तो पहले क्या होता था कि 5 भाई एक साथ मिल के अगर बात करते थे सभी में, औरत का बात दूर के रखते हैं। अभी फैमिली में होता क्या है कि अभी दिन भर कुछ हुए घर पे कमाए, वाईफाई तो कुछ बोली, अरे भैया ये हमारा बउआ को ऐसे बोल दिया। अब क्या हुआ, भाई भाई में थोड़ा सा फुसकी लग गया। फुसकी जब लगेगा तो थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, उसको लोग भाई को काम है कि अपने परिवार को समझाना कि क्या करना है, अपने फैमिली को चलाना है, नहीं लेकिन वाइफ को लेके इसमें कान में डाल लिया, इसको फिर बिहान वाला विवाद उसको खड़ा कर दिया, घाव को थोड़ा सा सबसे अगर महिला अगर समझदारी से काम ले और परिवार को चलाने का काम करे, तो अगर किसी भी परिवार को बढ़िया से चलाने का काम है ना, हमको ही लगता है भैया कि ठीक है, मान लीजिए महिलाओं को भी है कि भाई दिन भर किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शाम को पति आया तो उसी को बता दिए, तब पति का भी कर्तव्य बनता है कि छोड़ो ये हमको आके बता रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि हम सब बतवा पे जाके हंगामे करने उसको एक कान से थोड़ा निकालना है। लेकिन पहले तो घर संभालने वाली काम क्या है, सबसे पहले महिला को है कि हम अपने घर को किस तरह चलाए, अपने बाल बच्चे को किस तरह का संस्कार है। बाबू अगर गलती कर दिया है तो चलो भाई मेरा भाई है, मेरा घर का खून है, चलो वो थोड़ा गलती थोड़ा कभी वो कर देगा, थोड़ा सा अभी तो बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। अभी क्या है, हर जगह कहीं पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी बात को लेके, थोड़ी सी घटना को लेके बात को विवाद बना दिया जाता है। अभी देखिए कि आपका ताजा उदाहरण है आपके यहाँ के सांसद नित्यानंद राय, बताइए उनके यहाँ दोनों अपना अपना का एक भांजा है, वो गोली चल गया, एक चल बसा ना, तो और कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं था, सरासर बात छोटा सा बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में द्वेषता इतना बढ़ गया है जो हम 4 भाई हैं, हमारे 4 भाई का 4 पत्नी आया, वो चारों कान फूकेगा। अपनापन, एक माँ बाप का जन्मा हुआ जब बच्चा में है तब बिस्कुट चिकलट बांट के खाते हैं, आसियान हुआ शादी हुआ तो बस अपराध हो गया, मारा मारी मर्डर सब हो जाता है। मानवता हम आम बात हो गया मर्डर। आपसी विवाद जो है बहुत बढ़ते जा रहा है समाज में, आखिर इसके बढ़ने का कारण क्या है? आपसी देखिए भाईचारा नाम का चीज अब रहा नहीं समाज में, जो देखते हैं अब तो ऐसा है कि जे स्वार्थ के पीछे आम लोग पागल है, सब लोग स्वार्थ में जी रहा है। और स्वार्थ कहाँ से छूट रहा है, क्योंकि आर्थिक तंगी होने की वजह से लोग एक दूसरे पर माने झल्ला रहे हैं। अच्छा भैया, मान लिए कि आर्थिक तंगी होगा तो मन में कुछ ऐसा बात होगा, लेकिन आजकल देखते हैं कि 2 भाई साथे बिजनेस कर रहा है, चाहे 2 पार्टनर है साथे बिजनेस कर रहा है, और जरा सा लड़ाई हुआ एक दूसरे का सुपारी दे देता है। ये तो नहीं कहे, सारा चीज आर्थिक तंगी में है। आर्थिक तंगी लोग को माने लोग को यह बन गया है कि जो हम सुप्रीमो हो, सुपर पावर में रहे, हम बड़का कि तू बड़का। हाँ, उस कारण यह सब घटना होते रहता है, चाहे जिस रूप का घटना हो, घटना का रूपरेखा जो हो। और माने हमारे यहाँ बिहार का जो स्थिति है, सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम पावर की तो बात है ही, लेकिन बिहार का जो स्थिति है इसमें जमीन का बहुत बड़ा विवाद है। खूब विवाद है, भाई में है। हाँ, जमीन का सारा विवाद, जैसे अभी हाल जो आपका घटना घटा पीरापुर में, वो भी पता चला, सुनने में आ रहा कि जमीने से संबंधित था। बहुत सारा विवाद जानते हैं भैया, मर्डर उडर हो रहा है आजकल, चाहे किडनैपिंग हो रहा है, बाद में पता चल रहा है कि आपसे के विवाद। हाँ, देखिए बेमनस्ता जो है ना, वो बेमनस्ता स्वार्थ के कारण फैलता है। जैसे देखिए, अपराध रोकने का कारण तो सीधा साधा है कि सरकार का है, पुलिस का है, कानून व्यवस्था का है, लेकिन बात है कि समाज में आखिर ऐसा होते क्या जा रहा है कि इतना आपस के विवाद बढ़ जाता है, आपस का लड़ाई बढ़ जाता है। आपस में विवाद बढ़ने के कारण है, जैसा 1-2 लड़का है, आप माए बाबू का दुलार किया ज्यादा तरी, दुलार ज्यादा कर देता है, वो लड़का आगे बढ़ गया, जिसका माए बाप सही से रखेगा वो हर घड़ी सही रहेगा, और वो लड़का आगे विकास करेगा। और जिसका माए बाप दुलार किया वो आगे जाके बढ़ गया, कहीं मर्डर करेगा, कहीं सिगरेट खाएगा, कहीं तामुल खाएगा, कहीं गंजा पिएगा। अच्छा, पहले एक भी चीज देखते थे भैया कि अगर गांव के मोहल्ला के चाहे गोतिया के कोई चचा अगर चौराहा पे बैठे हुए हैं तो भले बच्चा होने से दौड़ के आ रहा है, लेकिन जब हिया से गुजरेगा तो तनी शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल पहले के बच्चे लोग रहते थे कि बिल्कुल रेस्पेक्ट, मतलब अपने गार्जियन टाइप के लोगों को बिल्कुल रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन अभी ऐसा दौर हो गया ना, क्योंकि
मतलब कि छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल मतलब चाचा पापा या कुछ भी रहते हैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये सब एजुकेशन के वजह से होता है। और उनके गार्जियन का स्वभाव भी मतलब किस ढंग का है उसी ढंग से बच्चा का भी स्वभाव मतलब पड़ता है। हाँ। अच्छा चलिए बच्चा तो चलिए माँ बाप का दोस्त क्या ही दे, माँ बाप तो सबका चाहेगा कि हमारे बच्चा अच्छे बने, लेकिन तैयो वही बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। आजकल देखिए कि जरा सा बात पर मैंने कुछ नहीं है, ये क्या है ना, मैंने क्या है मैम कि अभी जो है बच्चे का जो है अपने पेरेंट्स पर से भरोसा उठ गया है, प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है। और प्रशासन अगर टाइट होती तो बच्चा कुछ नॉर्मल होता। अगर गार्जियन प्रशासन के पास जाते हैं फिर भी प्रशासन कुछ सुन नहीं पाता है। नहीं, ये बात तो हम चलिए मान लिए भैया कि प्रशासन जो है वो अपराध रोकना प्रशासन का काम है, लेकिन आजकल जो हम लोग ये वो घटना देख रहे हैं, मान लीजिए हम ही अपने पति के साथ बढ़िया से रह रहे हैं, ठीक है, मेरे घर में सब बढ़िया है, सब खुशहाल है, किसी को कोई शक नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। कहीं से मेरे दिमाग में कुछ ऐसा बात आ गया जो मेरे दिमाग का दुश्मन बन गया, हम अपने पति का माथा फोड़ दिए, तभी बेचारा पुलिस तो ये तो घरेलू विवाद है, तो इससे निपटना प्रशासन का काम थोड़ी हम ही कर रहे हैं कि ये सब चीज आजकल बढ़ते कहे जा रहा है, पहले इतना मामला सुनने को नहीं मिलता। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी, सबसे पहला है बेरोजगारी, रुपया पैसा, क्योंकि जे आधार से खर्च है उस आधार से आमदनी का स्रोत घट गया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी देखिए कि आप सुने होंगे कि एक पत्नी जो है वो अपने पति का मर्डर करवा दी, पत्नी भी पैसा वाला थी, पति भी पैसा वाला था, हो सकता है कि उससे ज्यादा पैसा वाला उसको मिल गया हो, नौकर के चक्कर में मरवा ये सब मन की बदमाशी होती है और कुछ मन की वही बदमाशी। कर रहे हैं कि जैसे ना मैंने हम ही कह रहे हैं, जैसे हम ही कह रहे हैं कि आखिर मानसिक स्तर पर ऐसा क्या दिमाग में बदलाव आ रहा है, ऐसा के चक्कर में चकाचौंध जिंदगी बिताने के चक्कर में ही ये सब हो रहा है। मतलब आजकल ये हम कह सकते हैं कि आजकल लोगों का जो जिस तरह से जैसे पहले जो है हम लोग थोड़ा सीमित रहते थे तो ज्यादा जानकारी नहीं था, अभी है कि मोबाइल पर पूरा दुनिया का जानकारी मिल रहा है, तो इसलिए संतोष भी नहीं होता है, कितना मिल जाए तो लगता है फलनवा से तो हमारा कमे न है। जी 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 तो दिमाग ये में तो है, करेगा। वो सबसे मेन मुद्दा इसमें है कि हम किस तरह से चकाचौंध जिंदगी बिताए। अर्थ का उपयोग गलत हो रहा है उससे मतलब नहीं है, और इनकम कहाँ से आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल हाई लेवल पर आदमी का जो अभी जो पहले जो मनुष्य था से लोग शर्म में मेहनत में आस्था रखते थे, रखता था। और अभी पैसा कैसे आएगा, वो लूटने से आएगा कि किसी को मर्डर करने से आएगा, कैसे आएगा, इसके चक्कर में लोग रहते हैं। विवाद छोटा सा रहता है लेकिन ऐसा चीज हो जाता है, ऐसा मन में पता नहीं क्या खुराफात आ जाता है कि लोग जो है मर्डर तक करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हम एक अखबार पढ़ रहे थे, उसमें पटना का अकेले 3 घटना है। अब समझिए कि पत्नी से खाना मांगा पति और उसके कारण वो उसके गले पर वार कर दी। एक बच्चा जो है वो अपने पिता से पहले खाना खा लिया, उसके लिए उसका पिता उसको पटक के मार डाला। और ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा चीज है, मतलब बात इतनी सा और घटना इतना बड़ा हो जाता है। क्यों आखिर समाज में ये सब चीज आखिर आपसी विवाद बढ़ते जा रहा है? ये सब आपसी विवाद के कारण हो रहा है। दूसरी बात है कि कुछ तो शिक्षा का भी जो है ना, शिक्षा का भी कुछ कमी है, बच्चे लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा का भी नहीं दिया जाता है। दूसरी बात है कि परिवार में आपस में हमेशा जो है ना एक दूसरे से जो है ना मिलाप नहीं रहना चाहिए, यही कारण है कि ऐसा होता है। थोड़ा परिवार को हमको लगता है कि आपस में क्या जो पहले प्रेम हुआ करता था अब वो प्रेम नहीं है, जिसके कारण अब नहीं है वो सब प्रेम, अब नहीं है, इसलिए आदमी को थोड़ा सा जरा सा किसी बात का बुरा लग जाता है तो चाहते हैं कि हम सीधा इसको खत्म कर दें। जी तो क्यों आखिर ऐसा ये आप मतलब इसका कोई उपाय नहीं है, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय क्या होगा, पढ़ाई लिखाई होगा तो ऐसा सही रहेगा। ये सब जो आपस का विवाद हो रहा है भैया, इसको रोकने का कोई उपाय हो सकता है? रोकने क्या, आदमी समाज सही ढंग से रहे चलाए। शिक्षा का कमी है, इसके कारण ऐसा होता है। गांव समाज में अगर शिक्षा ढंग से हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो। आजकल तो देख रहे हैं कि ये सब घटना गांवों देहात में घट रहा है और शहरी क्षेत्र में भी घट रहा है। समाज में मेल मिलाप नहीं है, आपस में जात कुटुंब में मेल मिलाप नहीं है, इसके कारण ऐसा होता है। मैंने ये कह रहे हैं कि आजकल देख रहे होंगे अखबार हो चाहे न्यूज चैनल हो, आपसी विवाद का खबर खूब सुनने को मिल रहा है। इसका कारण 3 कारण बताइए ना। एक तो पहला नंबर शिक्षा कमी है,
कि शिक्षा उसको मिलता सही से तो अपने अच्छा और बुरा को सोचता, उसको पहचान कि हम अच्छा क्या है बुरा क्या बुरा है, क्या है। उस बुरा काम को छोड़ देता। दूसरा चीज क्या है, किसी घटना घटता है उसको गांव में सही इंसाफ नहीं मिलता है, इसलिए वो दूसरा घटना फिर घट जाता है। यानी कि जुल्म सहने के बाद अगर दूसरा जुल्म हो रहा है तो उसका दोषी समाज है कि उसका निर्णय कोर्ट कचहरी में भी निर्णय नहीं मिलता है। हाँ, कई बार होता है। कोर्ट कचहरी में किसी आदमी का अगर हत्या हो जाए, उसको इंसाफ नहीं मिला तो उत्तेजना से वो बदला का भावना में आ जाता है, इसलिए दूसरा घटना घट जाता है। कि मान लीजिए 2 लोग जो हैं वो बालू का व्यापार किए हुए हैं, बढ़िया एकदम अच्छा, दोनों पैसा वाले हैं, लेकिन एक आदमी जो है अगर थोड़ा सा उससे ज्यादा पावरफुल हो गया तो दूसरा आदमी उसका मर्डर करवा देता है। यही चीज तो पावर पैसा का रहते हुए भी कभी कभी तो विवाद बढ़ जाता होता है। पावर का इस्तेमाल करता है लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी सरकार इस चीज को ध्यान दे, कहा कि और समाज भी अपना समाज में की भी गलती है, क्योंकि समाज में भी इस चीज को अपने जो परिवार का बच्चा है कोई भी है, तो पहले के बच्चा जो था अपने दूसरे गार्जियन से, मतलब चाचा हो, सबसे डरता था। अभी के जमाना अपना खुद पिता से नहीं डरता है बच्चा, अनुशासन में नहीं रहता, शासन में नहीं रहता। यहाँ पे समाज की भी गलती है और सरकार को भी गलती है। आखिर वहां तक बात पहुंच कैसे जाती है? एक छोटा सा मामला चल रहा है कि कोई जो है 2 लोग खड़े हैं, मछली ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, खैनी ले रहे हैं, मतलब उसको हम लोग के भाषा में जो कहा जाता है ना कि चिंदी सा बात रहता है, वो चिंदी सा बात इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग आजकल एक दूसरे का मर्डर तक करने के लिए तैयार हैं। वो भी कोई दूर का आदमी नहीं है, हो सकता है हमारा पड़ोसी हो सकता है हमारी पत्नी हो सकता है हमारा पति हो सकता है हमारा बच्चा हो, और उसका तक हम लोग मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि इस पॉइंट पर आके थोड़ा सा समाज को भी बहुत सोचने का जरूरत है, और हमको लगता है कि सरकार को भी शायद कुछ ऐसा जरूर प्रयास करना चाहिए कि इस मानसिकता पर भी काम किया जाए कि आखिर इस मानसिकता में बदलाव का क्या कारण है। तभी इस जो कहा जाए ना कि रूट कॉज जिसको कहा जाता है, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं और इस बुराई से निपट सकते हैं, इस परेशानी से निपट सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपके आसपास भी कोई आपसी विवाद छोटी सी बात पर इतना बढ़ गया कि बहुत आगे मामला बढ़ गया? ये भी जरूर बताइएगा। और उसके अलावा आपसी विवाद का समाधान क्या होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपसी विवाद का भी एक भैया नए जुड़े हैं, तो जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। उसके आजकल समाज में देख रहे होंगे कि कोई पत्नी अपने पति को मार दे रही है, बच्चा अपने पिता को मार दे रहा है, पिता अपने बच्चे को मार दे रहा है, और छोटा छोटा सा बात पर आपसी विवाद होता है और पता चलता है कि मर्डर कर दिया, हमला कर दिया। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फोन पर अक्सर मिलता है देखने के लिए। गलत है ये सब, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। चलिए, तो देखिए हम आपसे जो बोल रहे थे ना कि आपके आसपास भी अगर इन सब तरह की कोई चीज हो तो आप जरूर बताइएगा। आपके आसपास क्या कोई ऐसा विवाद हुआ है जिसका छोटा सा बात था लेकिन बहुत आगे तक बात पहुंच गया, तो जरूर हम लोगों को लिखिएगा। और उसके अलावा आपके पास क्या समाधान है इस समस्या का, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।